हेलो एवरीवन। सो हमने चैप्टर 2 का जो यूनिट 2 है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वो स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने कंटेंट और पहला वीडियो ऑलरेडी हो चुका है हमारा, जिसके अंदर हमने नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स देख लिया था, राइट। सो अभी तक हमने चैप्टर 2 का यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जो है चैप्टर 2 उसका जो फर्स्ट यूनिट है डिमांड वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। उसके सारे के सारे वीडियोस और वो सब कुछ यूट्यूब पे अपलोडेड है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। और अभी हमने स्टार्ट किया है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो कि है यूनिट 2 ऑफ द चैप्टर 2। उसके अंदर भी हमने पहले 2 वीडियो अपलोड किए, जिसके अंदर फर्स्ट वीडियो कंटेंट का है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले इसके अंदर, एंड द सेकंड वीडियो इज अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स, दैट इज 2.1। ओके, सो नाउ हम सेकंड वीडियो चालू कर रहे हैं अभी। दिस विल बी अबाउट द 2.2 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ओके, अलग अलग तरीके की वांट्स रहती है हमारी, उसका क्लासिफिकेशन क्या है यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो अभी देखेंगे। सो यहाँ पे तरीका ये होगा कि पहले हम आईसीआई मॉड्यूल देखेंगे और फिर हम उसके हिसाब से नोट्स लिखेंगे, क्योंकि नोट्स यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखने वाले हैं थोड़ा पार्ट। क्योंकि पहली बात तो इसके ऊपर कोई आपको एमसीक्यू नहीं आने वाला है ज्यादा, मतलब बहुत रेयर चांस है आने का, बट हमारा मॉड्यूल भी देखा रहना चाहिए। सो फर्स्ट वी विल सी द मॉड्यूल एंड देन वी विल राइट द नोट्स। ओके, चलो फिर मॉड्यूल देखते हैं। सो देखना ये क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स वांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज के अंदर वांट्स को क्लासिफाई किया है, विच आर नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, राइट। नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, ये नाम पढ़ के ही हमको पता है कि ये क्या है, राइट। नेसेसरीज मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, हमको मतलब जीने के लिए जरूरी है, जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, नॉर्मल कपड़ा, घर, मकान, ये सब हमारी क्या है, नेसेसरीज के अंदर आता है। फिर कंफर्ट मतलब क्या, कंफर्ट यानी कि फिर ये तो हो गया एकदम बेसिक कि खाना, रोटी, कपड़ा, मकान एकदम बेसिक हो गया, बट कंफर्ट मतलब एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमको कुछ चीजें चाहिए रहती है, जैसे हमें मोबाइल चाहिए यूज करने को, कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए, घर पे फर्नीचर चाहिए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज चाहिए, ये सारी कंफर्ट वाली चीजें कि हम अच्छी जिंदगी जी सके। हमारे पास 2 व्हीलर चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसके लिए जो जरूरी है वो सारी चीजें आती है कंफर्ट के अंदर, राइट। एंड व्हाट आर लग्जरीज, लग्जरी मतलब जो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरीज नहीं होती, बट वो हमारा शौक होता है, वो ऐसी बड़ी चीज है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो नॉर्मल कोई आप गाड़ी ले रहे हो, जैसे कोई मान लो टाटा की या होंडा की कोई गाड़ी ले रहे हो, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, दैट इज अबाउट कंफर्ट। बट लग्जरी की बात करूं तो मैं आपने अगर जैगुआर की, बीएमडब्ल्यू गाड़ी ले रहे हो, दैट इज लग्जरी। या कोई अगर बहुत ही नॉर्मल इनकम वाला इंसान है कि जो बहुत ज्यादा नहीं कमा रहा है, उसके लिए कार लेना भी लग्जरी हो सकता है। सो दीज आर द सब्जेक्टिव टर्म्स, राइट, दीज आर सब्जेक्टिव टर्म्स। तो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी जो है वो कि जिसके बगैर जी नहीं पाएंगे, वो सारा आता है नेसेसरीज में। एक अच्छी लाइफ जिंदगी, एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए वो कंफर्ट्स में, और फिर थोड़ा सा शौक जो बोलते हैं अपन की, जो है ना, जो जरूरी नहीं है बट चाहिए, तो वो सारा क्या है, लग्जरीज के अंदर आता है। देखो नेसेसरीज क्या बोल रहे हैं, नेसेसरीज के अंदर नेसेसरीज आर दोज व्हिच आर एसेंशियल फॉर लिविंग। क्या बोल रहे हैं, एसेंशियल फॉर लिविंग, राइट। इसको अंडरलाइन करेंगे हम, एसेंशियल फॉर लिविंग। नेसेसरीज आर दोज व्हिच आर एसेंशियल फॉर लिविंग। essential for living. Necessary are further subdivided, और 2 तरीके से इसको डिवाइड किया है। necessary are further divided, subdivided into necessaries for life, right, और existence। ये पहला टाइम हो गया, necessaries for life और existence, necessaries for efficiency and conventional necessaries। अभी देखते हैं क्या क्या होता है। Necessaries for life are things necessary to meet the minimum physiological needs for the maintenance of life, such as minimum amount of food, clothing and shelter। नीचे लिख लो, रोटी, कपड़ा, मकान। ये कि बहुत ही बेसिक है, इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है जीना, बराबर। रोटी, कपड़ा, मकान तो चाहिए ही चाहिए। तो ये किसके अंदर आ रहा है, नेसेसरीज फॉर लाइफ या नेसेसरीज फॉर एग्जिस्टेंस जिसको हम बोल सकते हैं, उसके अंदर आ रहा है। मैन रिक्वायर्स
obviously it includes women as well. Man requires something more than the necessities of life to maintain longevity. मतलब एनर्जी एंड एफिशिएंसी की अच्छा रहने के लिए, मतलब सिर्फ जीना नहीं है मुझे, राइट? सिर्फ आपको सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल दो दो जोड़ी कपड़ा और एक सादा सा कुटिया वगैरह दे दिया तो जी तो पाओगे आप, बट वो बहुत ही बेसिक, मतलब बहुत ही ऐसा होना कि वो आप पसंद नहीं आएगा आपको, ज्यादा टाइम तक आप वैसे जी नहीं पाओगे, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा आपको, बोर हो जाओगे आप वहां पे यार। तो क्या बोल रहे हैं, इसके इससे अलावा इससे इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए आपको? फॉर लॉन्गेविटी एनर्जी एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क सच एज नरिशिंग फूड, मतलब अच्छा खाना चाहिए। मतलब कभी कभी मुझे नान भी दे दो यार, कभी कभी मुझे गुलाब जामुन भी दे दो, राइट? कभी कभी सब्जी में कभी पनीर ला लो, कभी चीज दे दो, कभी बटर दे दो, ये क्या हो गया? ये नरिशिंग फूड, ये अच्छा खाना हो गया। एडिक्वेट क्लोथिंग, यानी कि मेरे पास सिर्फ दो जोड़ी कपड़ा हो गया मतलब नहीं, फिर मेरे पास और कुछ चाहिए, मुझे पार्टी वेयर भी चाहिए, मुझे कोट चाहिए, सूट चाहिए, राइट? मेरे पास जैकेट चाहिए, ठंडी अगर है तो जैकेट चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए अगर ठंडी में है तो, गर्मी के लिए मेरे पास फिर वो टी शर्ट होना चाहिए, शॉर्ट्स होने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? एडिक्वेट क्लोथिंग। क्लीन वाटर, अच्छा पानी चाहिए पीने को। कंफर्टेबल डोलिंग, यानी कि घर अच्छा होना चाहिए, सिर्फ ऐसा चार दीवारें खड़ी कर दी मतलब घर नहीं। कंफर्टेबल डोलिंग, डोलिंग यानी कि घर, तो कंफर्टेबल अच्छा सा घर चाहिए। एजुकेशन, एजुकेशन की तो बहुत जरूरत है। रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट की भी जरूरत है। So these are necessaries for efficiency. Conventional necessaries, ये हो गया, these are necessaries for efficiency, ठीक है यहां तक। अभी तीसरा पार्ट है कन्वेंशनल नेसेसरीज, ये देखते हैं क्या है। So the conventional necessaries arise either due to pressure of habit, आदत से होता है, और due to compelling social customs and conventions. They are not necessary either for existence or for efficiency. मतलब इसके अंदर जो बात कर रहे हो ऐसी है, वो हमने कहीं तो देखा था। ये मैं आपको ये क्या बोलते हैं इसको, ये समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप बोलना कि हमने कहाँ पे पढ़ा है। ये बोल रहे हैं कि ऐसी कोई चीज है जो आपको आदत की वजह से चाहिए, ये आदत पड़ गई मुझे इस चीज की, इसके लिए चाहिए, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कॉम्पेलिंग सोशल कस्टम्स। सोशल कस्टम मतलब क्या? कस्टम्स यानी कि परंपरा, सब लोग यूज कर रहे हैं, सोशल मतलब सोसाइटी। तो आपकी सोसाइटी में जो आजू बाजू में लोग, आपके कॉलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, वो सब लोग कुछ ना कुछ चीजें उनको उनके पास है, इसके लिए आपको भी चाहिए। ये हमने कहीं तो देखा है इसके पहले, राइट? याद आ रहा है आपको? यूनिट टू डिमांड के अंदर हमने कहा देखा था ये, राइट? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर कहा देखा था हमने ये, बोलो? कुछ इफेक्ट जैसा देखा था हमने ना, बैंड वैगन या कुछ ऐसा, याद नहीं आ रहा क्या था यार। देखो एक बार पन्ने पलटा के देखो क्या था वहां पे। बैंड वैगन या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, किसके अंदर देखे थे ये इफेक्ट? इनकम ऑफ द कंज्यूमर में देखे थे, या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में देखे थे, या प्राइस के अंदर देखे थे, या प्राइस ऑफ रिलेटेड में देखे थे, कहाँ देखे थे? देखो जरा, राइट? तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हमको अगर किसी और का अगर हम देखते हैं कि कोई बंदा ये यूज कर रहा है ये प्रोडक्ट, तो उसको देख के हमें भी इच्छा होती है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट रहना चाहिए। तो ये हो गया सोशल कस्टम्स की, सबके पास है इसलिए मुझे भी चाहिए। तो ऐसे भी कुछ नेसेसिटीज होंगी, जैसे टीवी। प्रैक्टिकली बोलता हूँ, हमारे घर पे ज्यादा टीवी नहीं देखा जाता, किसी को ज्यादा टाइम ही नहीं है, राइट? किसी ने देख भी लिया तो फिर नॉर्मल उसको लैपटॉप कनेक्ट करके मूवी वगैरह लगा लेते हैं हम लोग। नॉर्मली न्यूज वगैरह, केबल डिश टीवी वगैरह है भी नहीं, बट फिर भी टीवी तो चाहिए ना, टीवी तो लगता ही है, राइट? क्योंकि सबके पास है, राइट? कोई भी आएगा तो पहला सवाल ये पूछेगा, अरे टीवी नहीं घर पे? अरे टीवी नहीं। दिस इज क्या, इसको क्या बोला जाएगा? कॉम्पेलिंग सोशल कस्टम। सबके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। सो दे आर नॉट नेसेसरी आइदर फॉर एग्जिस्टेंस और फॉर एफिशिएंसी, ना एग्जिस्टेंस के लिए ना ही एफिशिएंसी के लिए, ये जरूरी नहीं है हमें, बढ़िया ऐसी सबके पास है तो अपने को भी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारी वांट्स, नेक्स्ट वांट्स है हमारी कंफर्ट। व्हाइल नेसेसरीज मेक लाइफ पॉसिबल, देखो नेसेसरीज का काम क्या है? मेक लाइफ पॉसिबल, जिंदगी जीना पॉसिबल करता है, कि नेसेसरीज की वजह से जिंदगी जी सकते हैं हम लोग, कंफर्ट की वजह से जिंदगी आसानी से जी जा सकती है। ओके, देखो आगे, कंफर्ट्स मेक लाइफ कंफर्टेबल एंड सेटिस्फाइंग, मजेदार बनाता है। कंफर्ट्स क्या करता है? आपकी लाइफ को मजेदार बनाता है, राइट? नेसेसरीज, आपको अगर सिर्फ नेसेसिटीज दे दी तो आप जी तो सकोगे, लेकिन आप उसके अंदर बहुत ज्यादा खुश नहीं रहोगे। तो आपको अगर खुश रहना है तो आपको चाहिए कंफर्ट्स भी, करेक्ट? कंफर्ट्स आर लेस अर्जेंट देन नेसेसरीज, नेसेसरीज से अर्जेंसी इसकी कम होती है।
देखो क्या है, टेस्टी एंड होलसम फूड, गुड हाउस, क्लोथ्स दैट सूट डिफरेंट ओकेजन्स, ऑडियो विजुअल एंड लेबर सेविंग इक्विपमेंट्स। ऑडियो विजुअल एंड लेबर सेविंग यानी कि ऑडियो विजुअल टीवी हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब चीजें। और लेबर सेविंग इक्विपमेंट मतलब ये क्या है, लेबर सेविंग इक्विपमेंट जिसके अंदर आपका काम बच जाए, थोड़ा सा काम आसान हो आपका। टू व्हीलर, पैदल चलने का काम बच गया आपका, डायरेक्टली गए आप, राइट, एग्री। कपड़े धोना है, हाथ से कपड़े धोते थे पहले, अभी वॉशिंग मशीन ले ली, आपका काम बच गया। तो वॉशिंग मशीन इज व्हाट, लेबर सेविंग इक्विपमेंट। तो इस टाइप से कुछ इक्विपमेंट आपके पास जिसकी वजह से आपका काम बच जा रहा है। सिंपल बोलता हूँ, एकदम सिंपल। घर पे गैस सिगड़ी है, सिलेंडर है, सिगड़ी है, दैट इज ऑल्सो लेबर सेविंग इक्विपमेंट। कभी घर पे बात करके देखो, ये जो गैस सिगड़िया है इसके पहले था चूल्हा। अब चूल्हे में क्या था कि पहले लकड़ियां लाओ, उसको पूरा एकदम ड्राई रखना पड़ता था। अगर वो थोड़ी सी भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, डैम्प हो गई है, थोड़ा सा उसको पानी का कांटेक्ट में आ गई वो थोड़ी सी भी, तो फिर वो जलती नहीं थी। फिर उसके लिए उसको ड्राई रखना पड़ता था एकदम से। सुबह उठ के चूल्हा जलाओ, चूल्हा जलाने का जो प्रोसीजर है वो लगभग 15-20 मिनट का, आधे घंटे का प्रोसीजर है कि उसके अंदर वो कोल डालना पड़ता है थोड़ा सा, फिर उसको आग लगाओ, ऐसा धीरे धीरे करके, वो बहुत लंबा प्रोसीजर। तो गैस सिगड़ी आ गई, क्या होगा, आपने वो बटन चालू कर दो, लाइटर लगाओ, चल। कई जगह तो वो लाइटर भी नहीं लगता, ऑटोमेटिक सिगड़ी होती है, बस बटन चालू करो, सिलेंडर में से गैस भी आता है, वो जल भी जाता है, राइट, वो भी नहीं करना पड़ता। तो दैट इज, दीज आर द लेबर सेविंग इक्विपमेंट। ये अगर आपके पास है मतलब आपकी लाइफ कंफर्टेबल है। आपकी जो ये अगर वांट है, तो इसका मतलब ये जो वांट है वो कोई से कंफर्ट वाली वांट है। कि आपके पास अगर गैस सिगड़ी नहीं है तो उसके बगैर आप जी नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है। आप जी तो लोगे, राइट, आप जी तो लोगे, लेकिन आप मजेदार नहीं जी पाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप बहुत काम में मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फिर, राइट। एंड द लास्ट वन आर लग्जरीज। लग्जरीज आर दोज वांट्स व्हिच आर सुपरफ्लुअस एंड एक्सपेंसिव। बहुत ज्यादा महंगी और अय्याश शौक वाली वांट्स है ये। दे आर नॉट इसेंशियल, ना इसेंशियल है फॉर लिविंग। आइटम सच एज एक्सपेंसिव क्लोथिंग, मतलब ये पूरा ब्रांडेड कोई शर्ट ला लिया आपने, 5,000 रुपए की शर्ट उठा के ला ली, दैट इज लग्जरी। आपको नॉर्मल शर्ट भी चल जाती थी, करेक्ट, नेसेसरीज में आती थी वो 200-300 रुपए की सादी सी शर्ट। बट आपको चाहिए कंफर्ट, कि मुझे एकदम सादा नहीं चाहिए भाई, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो फिर आप अच्छे से शर्ट लाओ, नॉर्मल लोकल मार्केट में जाके 1,000-1,200 रुपए तक एक अच्छा शर्ट ला सकते हो, जो दिखेगा भी अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन भी सही रहेगा और बढ़िया लगोगे उसमें आप। लेकिन लग्जरी का फिर आपने जाके 5,000 की शर्ट या 10-12 हजार की शर्ट ला ली जाके, राइट, तो वो फिर होगी लग्जरी की, वो आपको जरूरी नहीं है, तो वो शौक के लिए किया आपने। एक्सक्लूसिव विंटेज कार्स, ये पता है कि क्या एक्सक्लूसिव विंटेज कार्स, वो एकदम पुराने जमाने की गाड़ियां मिलती है, लंबी लंबी गाड़ियां थी पहले, वो विंटेज कार्स, वो बहुत महंगे मिलते हैं एक्चुअली। तो नॉर्मल क्या है, चीजें पुरानी हो गई तो सस्ती होती है, सेकेंड हैंड चीज सस्ती है, बट ये विंटेज कार्स वगैरह एकदम अलग, रेयर, ऐसी संभाली गई चीजें है, तो ये ज्यादा महंगी होती है, उल्टा उनकी जो कॉस्ट है वो। क्लासी फर्नीचर, राइट, नॉर्मल फर्नीचर कहाँ पे आएगा, कंफर्ट के अंदर आएगा। एकदम बेसिक फर्नीचर अगर कुछ है तो वो नेसेसरी में जाएगा। नॉर्मल आपके पास सोफा है, बेड है, ये सारा कंफर्ट में जाएगा। और ये हो गया फिर क्लासी फर्नीचर के, ऐसा बटन दबाते से आपके कबर्ड का दरवाजा खुल रहा है, ऐसा आपने कबर्ड बना लिया। या वो बेड रहता है ना, वो कभी सोफा बन जाता है, कभी बेड, आप उसको अंदर का उसका अगर थोड़ा सा पार्ट बाहर खींच के अगर उसको गद्दा ये करो तो वो बेड बन जाता है, उसको वापस एडजस्ट करो, सोफा बच जाएगा। तो ऐसे में अगर बहुत हेवी, बहुत महंगा कुछ आपने ले लिया तो फिर हो गया क्लासी फर्नीचर, तो वो फिर चला जाएगा लग्जरीज के अंदर, राइट। एंड द गुड्स यूज्ड फॉर वैनिटी एटसेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। द अबव कैटेगराइजेशन इज नॉट रिजिड। जैसा मैं बोला था आपको, ये ऊपर में जब समझाया आपको ये चालू करने से पहले, तभी बोला कि ये जो कैटेगराइजेशन है रिजिड नहीं, ये सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं, तुम्हारे मेरे लिए कोई अच्छी गाड़ी जो है 25-30 लाख की गाड़ी अपने लिए क्या बोल सकते हैं लग्जरीज में आएगी, लेकिन मुकेश अंबानी के लिए BMW जैगवार जैसी गाड़ियां भी हो सकता है नेसेसिटीज में आएगी, क्योंकि उसके लिए रोज का काम है, उसके बगैर उसका काम चलेगा ही नहीं। उसको रोज कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा, अलग अलग जगह ये करना पड़ेगा उसको। अगर वो अपनी जैसे सारी मतलब टाटा विस्टा, इंडिका विस्टा गाड़ी लेगा या फिर कोई और वैगनआर वगैरह लेके घूमेगा ना, तो वो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। सोचो तुम, आने जाने वाले लोग ये है नहीं, ये मुकेश अंबानी है ही नहीं, ये आ ही नहीं सकता, राइट। सादी गाड़ी पे ही आ ही नहीं सकता, उससे बात भी नहीं करेगा कोई, लगेगा ये झूठ है, ये फेक।
तो ये पर्सन टू पर्सन ये चेंज करने वाला है, ये सब्जेक्टिव टर्म से, ये ऐसा एकदम रिजिड नहीं है, ये एक फील करने वाली चीज है कि एकदम जो जरूरी है वो नेसेसिटीज में, थोड़ी लाइफ अच्छी बनाने वाली चीज है कंफर्ट में, और हाई क्लास चीज है जो एक्चुअली आपको इसकी जरूरत नहीं है बट आपने इसलिए ली क्योंकि आपका शौक है आयाशी, फिर वो आएगा आपकी लग्जरी के अंदर। नॉर्मल आईफोन हमारे लिए क्या है, आईफोन 15, आईफोन 15 प्रो मैक्स जो भी है, 1.5 लाख के फोन है, हमने अगर लिया तो हमारे लिए वो लग्जरी है कि अरे क्या भारी फोन ले लिया, ये लग्जरी हो गई। नीता अंबानी कैसा फोन यूज करती है मालूम, पूरा बैक कवर उसका फोन का वो पूरा डायमंड से बना हुआ है, मतलब वो नॉर्मल आईफोन अगर लिया उसने तो उसको कम लगता है कि अरे ये क्या सादा 1.5 लाख का फोन लिया है, तो वहां पे पूरा डायमंड लगा है, वो फोन यूज कर रही हूँ। सो सब्जेक्टिव टर्म, जो हमारे लिए लग्जरी है वो किसी के लिए नेसेसिटी हो सकती है, जो हमारे लिए नेसेसिटी, जो हमारे लिए लग्जरी है, सॉरी, जो हमारे लिए नेसेसिटी है वो किसी और के लिए लग्जरी भी हो सकती है, राइट, इट डिपेंड्स। So capital is not rigid as a thing which is a comfort or luxury for one person or at one point of time may become a necessary for another person or at another point of time. Correct? किसी एक बंदे के लिए जो नेसेसरी हो कोई अदर पर्सन के लिए लग्जरी हो सकती है, राइट, या ये भी हो सकता है कि किसी बंदे के लिए एक टाइम पे जो नेसेसिटी है वो आगे चल के लग्जरी हो, या एक टाइम पे जो नेसेसिटी वो आगे चल के क्या बोल सकते हैं आगे चल के लग्जरी हो। क्योंकि जैसे मान लो किसी का एक नॉर्मल, जैसे मैं पहले जब सीए कर रहा था उस टाइम पे मेरी आर्टिकलशिप के टाइम पे मेरी स्टाइपेंड था 3,000 रुपये, फिर शुरुआत में तो 1,500 था, फिर सेकेंड ईयर थोड़ा बढ़ के 2-2,500 हो गया, तीसरे साल में 3,000 हो गया। तो उस टाइम पे मुझे ऐसे एक अच्छे रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाना है जहाँ पे 500-700 रुपए का बिल आएगा, वो मेरे लिए लग्जरी था कि अरे ये कितना महंगा है ना, क्योंकि मतलब ये आर्टिकलशिप के पैसे लेके भी मुझे घर से पैसे लेने पड़ते थे, पूना रहता था तो होम टाउन से दूर, तो ऐसे टाइम पे फिर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, तो इसके लिए 400-500 रुपए जहाँ पे लगेंगे ऐसा खाना भी मेरे लिए क्या था, लग्जरी था। मैं रोज मेस पे खाना खाता था जहाँ पे 30-40 रुपए का मतलब आता था, 1,200-1,500 रुपए का महीने भर का खाना मिलता था वहां पे, ऐसी जगह पे खाना खाता था। तो मैं 1,500-2,000 रुपए मतलब समझ लो 2 टाइम का खाना मेरा 2,500-3,000 रुपए में हो जाता था। तो जितने पैसे में मैं महीने भर का खाना खा रहा हूँ उससे ज्यादा पैसा मैं अगर एक टाइम के खाने के लिए कहीं पे उड़ा दूं, होटल पे रेस्टोरेंट पे, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, राइट, वो तो मेरे लिए लग्जरी हो जाएगी। बट आज के डेट में मैं जाके आराम से खाना खा सकता हूँ, करेक्ट। आज की डेट में अगर मैं जाता हूँ 5-6 लोग मेरे दोस्तों के साथ में जाके और मैं 3-4 हजार का 5,000 का बिल आराम से दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो उस टाइम पे जो मेरे लिए नेसेसिटी, जो लग्जरी थी मेरे लिए कि पर पर्सन 500 का जो फूड है वो मेरे लिए उस टाइम पे लग्जरी था, वो शायद आज मेरे लिए कंफर्ट है कि मैं नॉर्मल अच्छी जिंदगी जीने के लिए अगर मैं पार्टी दूं तो मैं आज मेस में जाके पार्टी नहीं दे सकता लोगों को, राइट, या ऐसी जगह नहीं दे सकता, ऐसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में जहाँ पे 50-100 रुपए में खाना आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं मेरे लिए, फिर लोग आएंगे भी नहीं वहाँ पे, मतलब वो मेरी इज्जत भी नहीं रहेगी वहां पे लेके जाऊंगा। तो इसके लिए मुझे आर्टिकलशिप के टाइम पे जो मेरे लिए लग्जरी थी वो आज के टाइम पे मेरे लिए क्या है, वो कंफर्ट है मेरे लिए, राइट। हो सकता है एक टाइम के बाद में वो नेसेसरी बन जाए, करेक्ट। तो ऐसा एक पर्सन के लिए भी टाइम टू टाइम ये वांट्स का कैटेगराइजेशन चेंज हो सकता है। सो ये इतना रिजिड नहीं है कि ये नेसेसिटीज में यही जाएगा, कंफर्ट में यही जाएगा और लग्जरी में यही जाएगा, ऐसा रिजिड नहीं है, राइट। चलो, सो इसके नोट्स बनाएंगे अभी अपन, चलो कम ऑन नोट्स चालू करो। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, चलो, सो हेडिंग डालो 2.2, 2.2 क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है, उसके बाद नीचे चलिए ह्यूमन वांट्स, इसका एक ट्री डायग्राम बनाएंगे अपन, ह्यूमन वांट्स,
नेसेसिटीज लिखो इसके अंदर, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. लग्जरीज. सो नेसेसिटीज के अंदर बेसिकली तीन टाइप है. ये कंफर्ट्स और लग्जरीज में कोई टाइप नहीं है, सिर्फ नेसेसिटीज में ये तीन टाइप. पहला नेसेसरीज फॉर लाइफ. नेसेसरीज फॉर लाइफ, या इसका दूसरा नाम है नेसेसरीज फॉर एग्जिस्टेंस. दूसरा सेकेंड टाइप है इसके अंदर नेसेसरीज फॉर efficiency. Necessaries for efficiency. And the third type is conventional necessaries. Conventional necessaries. Conventional necessaries, right? तो इस टाइप से इसका बाइफर्केशन है. अगर इसको अपन एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे तो नेसेसरी फॉर लाइफ में क्या आएगा, रोटी कपड़ा मकान. राइट. नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी में क्या आएगा, थोड़ा सा अच्छा खाना, क्या जिसको बोल सकते हैं फिर अच्छा कपड़ा, ये सब इसके अंदर आएगा. राइट. अच्छा खाना, अच्छे कपड़े. करेक्ट, लिखो चलो. इसके अंदर आएगा और साफ पानी, फिर शिक्षा, है ना, एजुकेशन भी इसके अंदर ही आएगा, शिक्षा एटसेट्रा. राइट. और कन्वेंशनल नेसेसरीज के अंदर कोई एग्जांपल नहीं है, बट यहाँ पे अपन ये लिखेंगे कि जैसा कोई भी हो सकता है, यहाँ पे जो आपकी सोसाइटी में जो कस्टम है उसके हिसाब से आपको वो मेंटेन करना पड़ता है. राइट. सोशल कस्टम्स लिख के लो यहाँ पे, सोशल कस्टम्स, जो आपके आजू बाजू में सब लोग यूज कर रहे हैं, जिनके पास है, उसके हिसाब से वो आपको लगेगा. कंफर्ट्स के अंदर क्या क्या बोल सकते हैं अपन. कंफर्ट्स के अंदर गाड़ी चाहिए. करेक्ट. फिर इसके अंदर आपको एंटरटेनमेंट के लिए चीजें चाहिए. इसके अंदर आपको वॉशिंग मशीन चाहिए, है ना, WM को वॉशिंग मशीन, फ्रिज आ गया, ये कंफर्ट में आएगा. मोबाइल, टीवी, ये सब आएगा इधर. और लग्जरीज के अंदर जो चीजें आने वाली वो चीजें अलग नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. यानी कि कार अगर कंफर्ट में आ रही है तो सादी कार, लग्जरी में आ रही है तो महंगी गाड़ी. राइट. तो यहाँ पे लिखो महंगी गाड़ी, महंगी गाड़ी, ज्वेलरी. राइट. इसके बाद में आएगा महंगे कपड़े. तो जो भी महंगी चीजें वो सारी कहाँ पे आ रही है, लग्जरीज के अंदर आ रही. तो इस टाइप से ये बनता है आपका ह्यूमन वांट्स का क्लासिफिकेशन, नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. जैसे एक से नोट लिख लो, एक नोट लिखो.
The above classification is not rigid. Is not rigid. It might vary. It might vary person to person or time to time. Time to time. ठीक है, चलो. So we are done with this classification of human wants, right? तो अभी ये देखो, हमारे पहले दो जो पार्ट्स है वो सारे हो चुके हैं. 2.1 नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड 2.2 क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट. तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस यूनिट का जो कि है यूटिलिटी, वो हम स्टार्ट करने वाले. ओके, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे. थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्या बोलते हैं, अहम हिस्सा है यूटिलिटी का. तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि यूटिलिटी क्या है, किसको बोला जाता है यूटिलिटी, और उसके बाद में फिर हम ये जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी से रिलेटेड, जैसे कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, और दोनों के अंदर रिलेशन क्या है टोटल और मार्जिनल के अंदर, वो देखेंगे. एंड देन वी विल सी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो हमने कंटेंट के अंदर भी अगर आपने देखा हुआ तो 2.3, 2.4 एंड 2.5 ये हमने साथ में लिख के लिया, राइट? क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो यूटिलिटी से रिलेटेड. एक बार यूटिलिटी ध्यान में आ गई, उसके बाद में फिर देखेंगे हम कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है. कंज्यूमर सरप्लस में अपने को प्राइस के साथ में कंपेयर करना पड़ता है यूटिलिटी को, राइट? है तो वो यूटिलिटी से रिलेटेड ही, बट वहां पे हम प्राइस से कंपेयर करते हैं. यूटिलिटी में सिर्फ यूटिलिटी देखेंगे, कंज्यूमर सरप्लस में यूटिलिटी और प्राइस दोनों का एनालिसिस करेंगे. तो 2.3 यूटिलिटी वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, अभी के लिए बाय बाय.